जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास के लिए एक नई चीज़ लेकर के आया हूं, या कह लो पुरानी चीज़ पहले से चल रही है, वो है सती प्रथा। आइए आज हम लोग सती प्रथा पर चर्चा करेंगे। सती प्रथा पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर कुछ सती प्रथा, नियोग प्रथा, जौहर प्रथा पे कुछ वीडियो डालिए, तो मैंने सोचा कि आज पहले सती प्रथा पे आप लोग को एक वीडियो डालता हूँ। तो सती का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लें। सती सती का अर्थ, सती का अर्थ होता है सच्चरित नारी। सच्चरित नारी यानी एक ऐसी नारी जो बिल्कुल पाक साफ हो, और जब उस नारी का यानी उस महिला का पति की मृत हो जाएगी, तो उसकी पति के अंतिम संस्कार में जब वो चिता में उसके पति को जलाया जाएगा, तो उसी के साथ में ही उसकी पत्नी का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं सती प्रथा। फिर ध्यान दीजिए, मैंने कहा सच्चित नारी एक ऐसी नारी जिसके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस महिला का भी अंतिम संस्कार उसके पति के साथ कर दिया जाएगा, अर्थात उसको चिता में जिंदा जला दिया जाएगा। उसे कहते हैं सती प्रथा। ठीक है ना, उसे कहते हैं सती प्रथा। अब रही बात सती प्रथा की, तो हम थोड़ा से प्राचीन काल में जाते हैं, यानी वैदिक काल में। जब वैदिक काल में जब किसी भी महिला के पति की मृत्यु होती थी, किसी भी महिला के पति की मृत्यु होती थी, तो उस महिला को उसके पति के साथ लिटाया जाता था। चिता जलने से पहले इसको लिटाते थे। लिटाने के पश्चात उसका हाथ जलाने से पहले उसका हाथ पकड़ के उठा लेते थे। कहते थे, हे नारी, तुम जीवलोक में वापस आ जाओ, अपने पति के साथ तुमने सच्चरित जीवन निभाया है। यानी इसको जलाया नहीं जाता था वैदिक काल में, उसको हाथ पकड़ते उठा लिया जाता था। लेकिन एक ऐसा लगता है कि एक प्रथा थी, ऐसा लगता है कि एक प्रथा थी। तो ये प्रथा कहाँ से आई, ये प्रथा कैसे थी, किस तरह से थी, तो ये देखते हैं कि सती जलने से पहले उसको उठा लेते, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख अथर्ववेद में, सांकेतिक उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। फिर समझना, मैंने कहा है कि जब नारी को उसको पति के चिता के जलने से पहले उसको उठा लिया जाता था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आने से पहले इस प्रकार की कोई प्रथा अपनाते होंगे। इसीलिए अथर्ववेद में सांकेतिक सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल में हमें कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जब हम गुप्त काल में आते हैं, किस काल में, गुप्त काल में आते हैं, तो गुप्त काल में एक शासक था भानुगुप्त। शासक भानुगुप्त का सेनापति, ये शासक था, सेनापति गोपराज। क्या नाम था सेनापति का नाम? गोपराज। सेनापति गोपराज की, सेनापति गोपराज की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती, यानी इसकी एक युद्ध में एक मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी डेड बॉडी को लाया जाता है, और उस गोपराज की
डेड बॉडी के साथ यानी उसके शव के साथ उसकी पत्नी भी अपने को समाप्त कर लेती है। फिर ध्यान देना, मैंने ये कहा कि गोपराज की मृत्यु यानी उसकी चिता पर उसकी पत्नी भी अपने को समाप्त कर लेती है। इस तरह से स्पष्ट रूप से सती प्रथा का शुरुआत जो होती है वो गुप्त काल से होती है। यानी गुप्त काल से स्पष्ट रूप से सती प्रथा प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, स्पष्ट रूप से सती प्रथा की जो शुरुआत होती है वो गुप्त काल से होती है। और गुप्त काल में सती प्रथा की शुरुआत किसके समय होती, किस शासक के समय? भानुगुप्त के समय होती है। सती प्रथा का जो व्यक्ति जिसका अंतिम संस्कार किया जाते समय उसकी पत्नी सती हो जाती है, उसका नाम है सेनापति उसका नाम था गोपराज। इस स्पष्ट रूप सती प्रथा का स्पष्ट रूप उल्लेख यानी सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख हमको जो मिलता है वो मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। कब मिलता है तो कहेंगे 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा सती का अर्थ है सच्चित नारी। इसका सांकेतिक उल्लेख अथर्ववेद मिलता है। गुप्त काल में भानुगुप्त के शासन काल में सेनापति गोपराज की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। इस सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख भानुगुप्त के एरा अभिलेख में 510 ईस्वी में मिलता है। और इसी के साथ ही भारत में प्रथा शुरू हो जाती है। एक प्रथा देखा जाए धार्मिक के आधार पर इस प्रथा को लोग अच्छा मानते थे, लेकिन अगर हम नैतिकता के आधार पर देखें तो एक महिला को उसके पति के साथ जला देना ये कहाँ का उचित है? गलत है। ये एक सामाजिक कुरीति थी, ये समाज की एक कुरीति बन गई थी। अब आप ये बताइए कि एक नाबालिग बच्ची का विवाह 50 साल के साथ उसकी विवाह कर दिया जाएगा और बाद में वो जैसे आगे बढ़ेगा तो बुढ़ा हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु हो जाने पर इस नाबालिग को जो बालिग हो गई बाद में उसको भी जला दिया जाएगा। तो ये प्रथा बहुत समय तक चलती रही। आप देख सकते हैं, अभी कुछ साल पहले हाल ही में फिल्म आई थी, आप शायद जानते होंगे, मंगल पांडे। उस मंगल पांडे में भी दिखाया गया था कि किस तरह से उसमें एक महिला को ज़बरदस्ती उसको जलाया जा रहा था, बाद में अंग्रेज़ ने उसकी जान बचाई थी। फिलहाल हमको ऐसी प्रथाएं थीं, फिलहाल हमको ये जानना कि आगे इसमें क्या हुआ। सती प्रथा को आगे देखते हैं। सती प्रथा को रोकने का काम कई शासकों ने किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। जैसे अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने कश्मीर में रोक लगा दी थी, अर्थात प्रतिबंध कर दिया था कि किसी भी महिला को उसके पति के साथ जलाया नहीं जाएगा। ये किसको रोकने का प्रयास किया था? कश्मीर के शासक सिकंदर ने रोकने का प्रयास किया 15वीं शताब्दी में। इसी तरह से 16वीं शताब्दी में रोकने का प्रयास किया था अकबर ने।
अकबर ने भी कह दिया था कि सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी लोग छुपे छुपे सती प्रथा करते रहते थे। इसी तरह से 17वीं शताब्दी में जहांगीर ने भी रोक लगाई थी, लेकिन फिर भी लोग जो है सती प्रथा करते थे। यानी इसी प्रकार से अगर हम देखें 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं क्या कहेंगे हम, 17वीं ही शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में रोका था। औरंगजेब ने भी यानी इन सब लोगों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी रोक लगा दी थी, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह से सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 16वीं शताब्दी में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क जो था ये पुर्तगाली गवर्नर था। इस अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर ने अपने राज गोवा में प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह से कई लोगों ने प्रतिबंध लगभग 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से प्रथा बंद नहीं हो पाई और अंतिम तरह इस तरह से लोग धीरे धीरे मनाते रहे छुप छुप करके। खैर, तो इस प्रथा को रोकने का प्रयास लगभग असफल हुए, कोई इसको पूरा नहीं कर सका। फिर आधुनिक काल में जब हम आते हैं, यानी अंग्रेजी शासन काल में, तो इस प्रथा में सबसे आगे जो व्यक्ति आए उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ये व्यक्ति राजा राम मोहन राय, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बचपन से ही प्राचीन परंपराओं जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों का विरोध करते थे। यहाँ तक कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जो बहुत सारी जो बुराइयाँ थी उन बुराइयों का विरोध किया था। जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि इनके भाई की जब मृत्यु हो गई थी तो इनकी भाभी को सती कर दिया गया था। तो उस सती में देख करके उनको बहुत आघात हुआ। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय ने संवाद, याद करिएगा, संवाद कौमुदी अपने ग्रंथ में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और सती प्रथा का जब इन्होंने विरोध किया तो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनका समर्थन किया। इनके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 सितंबर 1829 नियम 17, कितना है, 4 सितंबर 1829 अधिनियम, या कह लें नियम, अधिनियम लिख देते हैं, अधिनियम 17, 4 सितंबर 1829 अधिनियम 17 के अनुसार सती प्रथा पर कानून बन गया। यानी पूरी तरह से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। कब लगाई गई? 4 सितंबर 1829 अधिनियम 17। किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। उस वक्त यहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगा दी।
1829 में बंगाल में इस प्रथा को लागू किया गया और 1830 में पूरी तरह से संपूर्ण भारत में इस सती प्रथा पर कानून को लागू कर दिया गया। लेकिन फिर भी लोग छुपे छुपे इस अपराध को, इस कुरीति को मनाते थे। इसमें साफ साफ कह दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति सती प्रथा को अपनाता है तो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसके साथ दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से लोग फिर भी सती प्रथा को मनाते रहे। काफी लंबे समय तक लोग सती प्रथा को मनाते रहे, नारी को जलाते रहे। लेकिन इस प्रथा को सबसे ज्यादा जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय थे। ऐसा नहीं है कि भारत में सभी इसके विरोधी थे, बहुत सारे इसके समर्थक भी थे। उनमें से कुछ समर्थक जिन्होंने राजा राम मोहन राय का विरोध भी किया था, ऐसे में एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम था राधाकांत देव और दूसरे थे, एक और व्यक्ति था। उस दूसरे व्यक्ति का जो नाम था महाराजा कालीचरण पूरा नाम था महाराजा कालीचरण बहादुर प्रथम। महाराजा कालीचरण बहादुर प्रथम एक थे, एक थे राधाकांत देव, दूसरे थे महाराजा कालीचरण बहादुर प्रथम। इन दोनों लोगों ने सती प्रथा का समर्थन किया था। याद रखिएगा, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। यहां तक कि राधाकांत देव ने 1830 में सती प्रथा के समर्थन में इन्होंने एक संस्था भी खोली थी। उस संस्था का नाम था धर्मशाला। क्या नाम था? उनका नाम था धर्मशाला। इसने एक धर्मशाला संस्था भी खोली थी। इस संस्था का उद्देश्य था कि सती प्रथा का हम समर्थन करेंगे। कुल मिलाकर के ये सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, कानून बन गया। इस प्रकार से भारत में पूर्ण सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तब, याद है कि शायद 1982 में मध्य प्रदेश के किसी गांव में आखिरी बार एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी। शायद वो नेट पे पढ़ा भी होगा। लेकिन जो मैंने बताया है कि सती प्रथा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे अथर्ववेद मिलता है। स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहोगे आप एरड़ अभिलेख मिलता है। कब मिलता है? 510 ईस्वी मिलता है। फिर आपकी पूछा जाएगा सती प्रथा की शुरुआत कब से होती है और सती प्रथा किस काल में हुई है, इसको रोकने का प्रयास किन लोगों ने किया था, और सती प्रथा पर पूर्ण रूप से आधुनिक काल में किसने किया, तो आप कहोगे राजा राम मोहन राय ने। किन्होंने इसका समर्थन किया, तो ये लोगों ने समर्थन भी किया था। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सती प्रथा पर एक वीडियो बना के दिया है। अगर आप लोग को, जो नए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर ऑनलाइन भी क्लास मेरी चल रही है, अगर ऑनलाइन क्लास मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पर या इस यूट्यूब वाले में नीचे आप देख सकते हैं, उसमें भी मेरा नंबर दिया है। उस नंबर पर मुझे कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, धन्यवाद।